जय हिंद प्यारे दोस्तों, अप्लाइड स्टडी में आपका स्वागत है। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा था और मटेरियल और उसके टेम्परेचर कोफिशिएंट को जाना हम लोगों ने, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखा जो कि टेम्परेचर कोफिशिएंट से रिलेटेड। देन डीसी करंट के बारे में हम लोगों ने समझा और डीसी सर्किट को हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी। इतना हम लोगों ने पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा। आई होप कि जो पिछले क्लासेस में मैंने पढ़ाया था वो आप लोग अच्छे से रिवीजन किए होंगे और उसको समझने की कोशिश किए होंगे, और जो भी उसमें समझ में ना आए तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को याद दिला दूं कि जो भी व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने सोशल मीडिया में, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए देर ना करते हुए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जो एलिमेंट है वो सीरीज में लगाने से क्या होता है और पैरेलल में लगाने से क्या होता है। इस सेशन में हम इसे ब्रीफली देखेंगे। देखिए हम लोगों के पास ये सीरीज सर्किट है, इस सर्किट के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, सीरीज सर्किट में क्या होता है ना दोस्तों कि सीरीज सर्किट में करंट जो फ्लो करता है, मान लीजिए यहाँ पर एक बैटरी है, यहाँ बैटरी से सप्लाई हम लोगों को मिल रहा है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा होगा। तो करंट जो फ्लो करेगा सीरीज सर्किट में वो सारे एलिमेंट में R1 रहे, R2 रहे, R3 या कितना भी रेजिस्टेंस रहे, अगर सीरीज में लगा हुआ है तो सेम करंट इन सब में फ्लो करेगा। अगर यहाँ पे 5 एम्पियर अगर फ्लो कर रहा है तो इन सभी में 5 एम्पियर ही फ्लो करेगा। और ये वैल्यू जो है ना R1, R2, R3 भले ही अलग अलग वैल्यू के हो, R1 अगर अलग वैल्यू का है, R2 अलग, R3 अलग, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें सीरीज सर्किट में अगर 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो वही 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, यानी सेम करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं आप वोल्टेज का। वोल्टेज अगर इसमें जो होगा, वोल्टेज सीरीज सर्किट में क्या होता है ना, वोल्टेज जो होगा सीरीज सर्किट में सभी में अलग अलग वोल्टेज होगा, यानी R1 में अलग वोल्टेज, R2 में अलग वोल्टेज, R3 में अलग वोल्टेज। अच्छा V1, V2 और V3 ये तीनों का हम लोग अगर ऐड करेंगे ना तो ये टोटल हम लोग को वोल्टेज पता चल जाएगा, यानी जितना हम लोगों को बैटरी से सप्लाई मिल रहा है उतना वोल्टेज पता चल जाएगा। यानी अगर यहाँ पे 6 वोल्ट हम लोगों को यहाँ से सप्लाई मिल रहा है तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर सेम है तो सेम वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो इन तीनों में क्या होगा ना, इसमें भी 2 वोल्ट ड्रॉप किया, इसमें भी 2 वोल्ट ड्रॉप किया, इसमें भी 2 वोल्ट ड्रॉप किया, यानी तीनों को हम लोग ऐड किए तो मिल गया हम लोग को 6 वोल्ट। तो यानी हम लोगों ने सीरीज सर्किट में क्या समझा कि अगर सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में करंट जो होगा वो सेम होगा लेकिन वोल्टेज जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक, और अगर सीरीज सर्किट में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कुछ इस तरह निकालेंगे। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R1 का जो वैल्यू होगा वो लिखेंगे, R2 का वैल्यू जो होगा वो लिखेंगे और R3 का जो वैल्यू होगा वो लिखेंगे, और तीनों को जो जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ने के बाद जो रेजिस्टेंस निकलेगा ओम में वो टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा इस टोटल सर्किट का। ठीक, मान लेते हैं अगर R1 अगर हम लोग का दिया हुआ है 2 ओम, R2 भी दिया है 2 ओम और R3 भी दिया है 2 ओम, तो ये तीनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा टोटल 6 ओम निकल के आएगा। ठीक है, तो इस सर्किट का टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, वो हो गया 6 ओम। ठीक है, ये समझ गए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं सीरीज सर्किट में। अब आगे चलते हैं। सीरीज सर्किट में हम लोगों ने अभी देखा कि वोल्टेज जो होता है वो हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है लेकिन करंट सेम होता है। तो वोल्टेज कैलकुलेशन कैसे किया जाए, तो वोल्टेज का एक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू I इंटू R। तो पिछले जो सर्किट था उसमें R1 दिया हुआ था, R2 दिया हुआ था और R3 दिया हुआ था, यानी ये अलग, ये भी अलग और ये भी अलग। ठीक है, तो ये तीनों का अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो अगर R1 का अगर वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, यानी R1 के अक्रॉस अगर वोल्टेज निकालना है तो हम लोग लिखेंगे V1 इज इक्वल टू I। यहाँ पर I क्या लिखेंगे, I जो हो गया वो सभी सीरीज सर्किट में सभी में सेम फ्लो करता है, इसलिए वहां पे हम लोग I लिखेंगे, यानी इन तीनों में करंट जो फ्लो करेगा वो सेम करंट फ्लो होगा, तीनों में I लिखेंगे। ठीक है, सेम ही वही करंट होगा। तो V1 इज इक्वल टू I इंटू
R1, यानी R1 का जो वैल्यू होगा वो पुट कर देंगे। उसी तरह V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, उसी तरह V3 I इंटू R3। ठीक, ये निकल जाएगा, V1 निकल जाएगा हम लोग का, V2 निकल जाएगा और V3 निकल जाएगा। तो टोटल वोल्टेज जो हम लोग का हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी उस सर्किट में जो हम लोग का वोल्टेज, टोटल वोल्टेज है वो निकल के आ जाएगा और हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, ये वोल्टेज कैलकुलेशन समझ में आ गया आप लोगों को? हम लोगों ने ये देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ। अच्छा, इसी सीरीज सर्किट में पावर कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू V²/R। तो सीरीज सर्किट में क्या होता है? R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ देखिए, अगर हम लोग पावर का फॉर्मूला क्या था? P इज इक्वल टू V²/R। अगर इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, 1/P लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? R/V² हो जाएगा, कुछ इस तरह हो जाएगा। तो पिछला जो फॉर्मूला जो हम लोग के पास था, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या किए पावर को हम लोग, पावर का जो फॉर्मूला था P इज इक्वल टू V²/R था। ठीक है, इसको हम लोग उल्टा कर दिए तो कुछ इस तरह का निकल के आया। तो उसी तरह RT के जगह पे हम लोग इसको उल्टा करके लिख दिए। ठीक है, इसको हम लोग उल्टा करके लिख दिए, तो लिख दिए RT के जगह पे RT/V², R1 के जगह पे R1/V², यहाँ प्लस होगा, प्लस R2/V² प्लस R3/V²। ठीक, अब इसको हम लोग जब तोड़ेंगे तो कुछ इस तरह का निकल के आएगा, 1/PT इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3, यानी टोटल पावर जो अगर हम लोग निकालेंगे वो कुछ इस तरह का कर करके हम लोग निकालेंगे। तो सीरीज सर्किट में अगर 3 एलिमेंट ऐसे दिया हुआ था, पिछला सर्किट में 3 एलिमेंट दिया हुआ था, R1 दिया हुआ था, ये R2 था और ये R3 था। ठीक है, अब इसके क्रॉस का अगर पावर निकालना है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ऐसा करते हैं ना हम लोग, मान लीजिए ये एलिमेंट दिया हुआ है R1, R2, R3, ये R1 दिया हुआ है, ये R2 दिया है और ये R3 दिया है। इसके क्रॉस का वोल्टेज V1, इसके क्रॉस का वोल्टेज V2, इसके क्रॉस का वोल्टेज V3। ठीक है, तो मान लीजिए इसके क्रॉस का अगर हम लोग को पावर निकालना है, R1 कितना पावर डेसिपेट कर रहा है, तो P1 इज इक्वल टू V1² R1, उसी तरह P2 इज इक्वल टू V2² R2 और उसी तरह P3 भी निकलेगा। तो ये जब निकल जाएगा तीनों को निकालने के बाद हम लोग ऐड ऑन करेंगे तो टोटल पावर डेसिपेटेड हम लोग को निकल के आएगा। ये थोड़ा लेंदी हो गया। ठीक है, तो अब जब इसको हम लोग दूसरी तरह से सॉल्व करेंगे तो वो लिखेंगे 1/PT इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3, यानी अगर R1 के अक्रॉस P1 अगर हम लोग को पता है और R2 में P2 पता है और R3 में P3 पता है, तो हम लोग कुछ इसी तरह लिख के ऐड करेंगे, जो निकल के आएगा उसको उल्टा कर देंगे। मतलब अगर 1/PT दिया हुआ है, ठीक है, तो मान लीजिए 1/P1 का वैल्यू 1/2 प्लस ये भी 1/2 प्लस 1/ ये भी 2, यानी 1/P1 का वैल्यू 1/2, 1/P2 का वैल्यू 1/2 और 1/P3 का वैल्यू 1/2, यानी तीनों रजिस्टर में सेम पावर डेसिपेट कर रहा है। तो अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल का एलसीएम ले लेंगे 2, तो यहाँ 1 + 1 + 1 कुछ इस तरह निकल के आएगा, तो यानी यहाँ हो गया 3/2। ठीक है, तो निकल के आया 1/PT इज इक्वल टू 3/2। तो अब जब 1/PT निकल के आ गया 3/2, तो अब टोटल पावर लिखेंगे तो हो जाएगा 2/3। इतना वॉट जो है हम लोगों का पावर डेसिपेट कर रहा है टोटल सर्किट में। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। अब इस सीरीज सर्किट में हम लोग कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो देख लेते हैं। कंडक्टेंस जो होता है वो उसको G से डिनोट करते हैं और G जो होता है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी G इज इक्वल टू 1/R यहाँ दिया हुआ है। तो टोटल कंडक्टेंस, टोटल सर्किट का कंडक्टेंस GT इज इक्वल टू 1/RT, यानी टोटल सर्किट का हम लोग अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है और हम लोग को कंडक्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, GT इज इक्वल टू 1/RT कर देंगे। जितना निकल के आएगा वो कंडक्टेंस हो जाएगा उस पूरे सर्किट का, सीरीज सर्किट का पूरे का कंडक्टेंस निकल के आएगा अगर हम लोग को पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है तो।
तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कैसे हम लोग निकालेंगे, तो निकालेंगे सीरीज सर्किट है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये निकल के आएगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो GT निकल के आ जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए केवल R1 का अगर हम लोग को निकालना है कंडक्टेंस, तो कैसे निकालेंगे, तो कंडक्टेंस निकालेंगे G1 इज इक्वल टू 1/R1, कुछ इस तरह है, तो वो निकल के आ जाएगा। और उसी तरह निकल के आ जाएगा R2 का, उसी तरह निकल के आ जाएगा R3 का, इस तरह से निकल के आ जाएगा G1, G2 और G3। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो टोटल सर्किट का कंडक्टेंस निकल के हम लोग के पास आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए, ये तीनों G1 इज इक्वल टू 1/R1, G2 इज इक्वल टू 1/R2 और G3 इज इक्वल टू 1/R3। ठीक है, अब इसमें देखिए पावर डेसिपेशन का कैसे निकालते हैं, तो पावर डेसिपेशन का फॉर्मूला क्या होता है, I² RT। ठीक है, समझ में आ गया। और RT का क्या है, RT G का उल्टा क्या होता है, R, और R का उल्टा क्या लिखेंगे, G। तो उसी तरह I² का जगह पे I² लिख दिए और R के जगह पे R का उल्टा G लिख दिए, तो हो गया यहाँ पे I²/GT। अगर किसी भी सर्किट में कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अगर हम लोग को कंडक्टेंस दिया हुआ है तो घबराने का नहीं है। अगर कंडक्टेंस दिया हुआ है और पावर डेसिपेशन बोल रहा है निकालने को, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे I² RT, और RT के जगह पे इसका उल्टा हम लोग लिख देंगे GT, यानी RT I² इंटू RT दिया हुआ है तो I²/GT कर देंगे। तो I² का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कंडक्टेंस का वैल्यू पुट करेंगे, जो निकल के आएगा वो हो जाएगा हम लोगों का टोटल पावर डेसिपेशन। और या तो सर्किट में अगर हम लोग टोटल वोल्टेज हम लोग को पता है, यानी V² पता है, यानी उसको हम लोग EMF भी बोलते हैं, V² इंटू कंडक्टेंस जो दिया हुआ है वो, ये दोनों को इंटू करेंगे तो हम लोग का पावर डेसिपेशन निकल के आ जाएगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर डेसिपेशन का I² RT। हम लोग देखें, इसको क्या किए हम लोग, I² रहने दिए और R का उल्टा क्या कर दिए, GT लिख दिए। ठीक है, तो ये निकल के आ गया कुछ इस तरह का इसका पावर डेसिपेटेड। और दूसरा पावर डेसिपेशन जो होता है P इज इक्वल टू V²/R होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या किए, V² रहने दिए, R का उल्टा क्या हो गया, G, तो यहाँ पर हम लोग GT लिख दिए। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे पैरेलल सर्किट के बारे में, पैरेलल सर्किट को समझने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे सोर्स से कनेक्टेड है। अगर कहीं पे आप पैरेलल सर्किट देख रहे हैं, उसमें अगर 3 एलिमेंट लगा हुआ है, 4 एलिमेंट लगा है, 5 एलिमेंट लगा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग 3 एलिमेंट का बात कर रहे हैं, 3 रजिस्टर लगा हुआ है और तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल सर्किट में क्या होता है ना, पैरेलल सर्किट में सारे एलिमेंट में वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है। सीरीज में क्या था, सीरीज में करंट सेम था, ठीक, लेकिन पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होगा। इतना समझ गए। और यहाँ देखिए R1, R2, R3 ये तीनों अलग अलग दिया है, लेकिन इसमें वोल्टेज जो होगा वो सभी में सेम होगा। R1 में जितना वोल्टेज होगा उतना ही R2 में, उतना ही R3 में, लेकिन करंट जो होगा R1 के अक्रॉस, R1 के अक्रॉस कुछ और करंट होगा, R2 के अक्रॉस कुछ और करंट होगा और R3 के अक्रॉस कुछ और करंट होगा। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल सर्किट का करंट निकल के आएगा। और वोल्टेज तो हम लोगों को पता है, वोल्टेज जो इसमें रहेगा R1 में, R2 में और R3 में, तीनों में सेम रहेगा, तो वोल्टेज हम लोगों को पता चल गया सर्किट का क्या वोल्टेज है। लेकिन टोटल सर्किट का I निकालने के लिए, करंट निकालने के लिए हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। R1 में कितना करंट फ्लो कर रहा है, R2 में कितना करंट फ्लो कर रहा है और R3 में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो पैरेलल सर्किट में अगर हर एक एलिमेंट में अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब वो है पैरेलल सर्किट, और वोल्टेज जो होगा उसमें सेम वोल्टेज। ठीक है, सीरीज सर्किट में R इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालते थे, अगर सीरीज सर्किट दिया हुआ है तो सीरीज सर्किट में हम लोग निकालते थे ये R1, ये R2, ये R3 दिया हुआ है तो इसमें निकालते थे R1 प्लस R2 प्लस R3 करके निकालते थे हम लोग। ठीक है, लेकिन इस तरह पैरेलल में नहीं है। पैरेलल में उसका जस्ट उल्टा है, जो सीरीज में करते हैं ना उसका जस्ट उल्टा पैरेलल में होता है। चाहे पावर का बात करें, चाहे वोल्टेज का बात करें, चाहे करंट का बात करें, चाहे रजिस्टर का बात करें, तो जो भी सीरीज में होगा उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो सीरीज में हम लोग R1 प्लस R2 प्लस R3 करते थे, लेकिन उसी का जस्ट उल्टा पैरेलल में हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, ये देखिए 1/RT, यहाँ पर लिखते थे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखते थे, R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखते थे, ठीक। लेकिन इसमें क्या है कि 1/RT कर दिए इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तीनों को अगर कैलकुलेशन करेंगे तो जो निकल के आएगा वो हम लोग को पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, R इक्विवेलेंट निकल के आएगा, ठीक है। तो अगर RT निकल के आया, 1/RT मान लीजिए निकल के आया आपको 1/10, ठीक है। तो इसको उल्टा करेंगे ना, 10/1 निकल के आएगा। अगर इसको पूरे को सॉल्व करेंगे ना, अगर 1/RT दिया हुआ है, ठीक है, 1/10 अगर दिया है, तो इसको अगर उल्टा करेंगे यानी RT/1 करेंगे तो हो जाएगा 10/1। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए पैरेलल सर्किट में मैंने बताया था करंट जो होता है सभी एलिमेंट में अलग अलग करंट फ्लो करता है, लेकिन वोल्टेज सेम होता है। तो करंट कैलकुलेशन के लिए क्या है फॉर्मूला, I इज इक्वल टू V/R होता है। तो यहाँ टोटल करंट IT इज इक्वल टू V/RT हो गया। तो उसी तरह अगर R1 में अगर हम लोग को करंट निकालना है तो I1 इज इक्वल टू V/R1, और R2 में अगर करंट निकालना है I2 इज इक्वल टू V/R2, और R3 में अगर करंट निकालना है तो I3 इज इक्वल टू V/R3। तो यानी हम लोगों को निकल के आ गया I1, I2, I3 निकल के आ गया। तो इन तीनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 तो निकल के आ जाएगा टोटल करंट, यानी टोटल सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हम लोग को IT पता चल गया। और वोल्टेज तो सभी में सेम है, वोल्टेज हम लोग को पता चल गया। तो हम लोगों ने अभी तक वोल्टेज निकालना देख लिया, वोल्टेज कैसे वोल्टेज सेम होता है तो वोल्टेज हम लोग को पता चल गया, रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे वो हम लोग को पता चल गया, और करंट कैसे निकालते थे वो हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। पैरेलल सर्किट में देखिए पावर कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो हम लोग देखते हैं। सीरीज सर्किट में क्या किए थे, 1/PT किए थे इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। कुछ इसी तरह सीरीज में हम लोग निकाले थे। और मैंने बताया है कि जब भी सीरीज का बात करें और सीरीज के बाद अगर पैरेलल का बात करें तो सीरीज में जो होता है उसका जस्ट उल्टा पैरेलल में होता है, ठीक है। तो इसमें जो होगा टोटल पावर निकालने के लिए वो PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा। वो कैसे होगा, देखिए पैरेलल सर्किट में क्या हम लोग देखे थे, 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इससे हम लोगों को रेजिस्टेंस पता चल गया सर्किट का। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, पावर इज इक्वल टू V²/RT होता है। तो यहां पर क्या करेंगे, सीरीज में क्या करते थे, पावर इज इक्वल टू V²RT को हम लोग उल्टा कर देते थे, यानी RT/V² लिखते थे, कुछ इस तरह था। लेकिन पैरेलल में क्या हो गया, इसका जस्ट उल्टा, यानी V²/RT, ठीक है। तो यहां पर देखिए 1/RT का जगह पे V²/RT, 1/R1 का जगह में V²/R1, और 1/R2 का जगह पे V²/R2, और 1/R3 के जगह पे V²/R3। देखिए सब में वोल्टेज जो है ना सेम हम लोग रखेंगे क्योंकि पैरेलल है, और R1 अलग, R2 अलग, R3 अलग। तो ये जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे V²/R1, V²/R2, V²/R3, तो V²/R1 से P1 निकल जाएगा, V²/R2 से P2 निकल जाएगा, और V²/R3 से P3 निकल जाएगा। तो इस तरह हम लोग P1, P2, P3 हम लोग निकाल लेंगे, तो टोटल पावर हम लोगों को पता चल जाएगा यहाँ पे जो भी निकल के आएगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों को पावर कैलकुलेशन करना है पैरेलल सर्किट में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए अगर पैरेलल सर्किट दिया हुआ है और उस पैरेलल सर्किट में केवल 2 एलिमेंट है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। ये रहा सर्किट हम लोग के पास, ये रहा R1 और ये रहा R2, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है और पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि वोल्टेज जो होगा इसके अक्रॉस, R1 के अक्रॉस और R2 के अक्रॉस सेम वोल्टेज मिलेगा हम लोगों को, लेकिन करंट जो मिलेगा R1 में वो I1 करंट मिलेगा, R1 में I1 करंट मिलेगा, और R2 में I2 करंट मिलेगा। यानी R1 में अलग करंट फ्लो करेगा और R2 में अलग करंट फ्लो करेगा, ठीक है। पैरेलल सर्किट में क्या होता है, करंट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, जिस तरह का रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसी हिसाब से करंट उसको मिलेगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें करंट कम फ्लो करेगा, अगर रेजिस्टेंस कम है तो उसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो उसी तरह जो है I1 जो है करंट फ्लो कर रहा है वो R1 में फ्लो कर रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप, और I2 जो फ्लो कर रहा है वो R2 में फ्लो कर रहा है,
ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस इस तरह का अगर दिया हुआ है, इस तरह का दो अगर एलिमेंट दिया हुआ है, इसको अगर हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। आर टी इज इक्वल टू, यानी टोटल रेजिस्टेंस, या इसको आर इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, इक्वल टू R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, यानी R1 का जो वैल्यू दिया होगा वो देंगे इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। तो इस टोटल सर्किट का हम लोग आर इक्विवेलेंट पता चल गया। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अगर R1 का वैल्यू हम लोगों को 6 ओम दिया है और R2 का वैल्यू अगर 3 ओम दिया है, तो इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 6 3 18 बाई 6 3 9। तो अगर इसको काटेंगे तो हम लोग के पास निकल के आएगा 2 ओम, यानी इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस वो 2 ओम निकल के आया। ये समझ गए कि दो एलिमेंट का अगर पैरेलल सर्किट दिया हुआ है तो इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, पैरेलल सर्किट में मैंने बताया है कि हर ब्रांच में अलग अलग करंट फ्लो करता है। ठीक है। ब्रांच करंट निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे? अगर हम लोग को अगर हम लोग R1 के क्रॉस का हम लोग को करंट पता करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? तो एक फॉर्मूला होता है, वो याद रखिएगा। R1 के क्रॉस I1 पता करना है तो I1 इज इक्वल टू टोटल सर्किट का करंट इनटू जिसके क्रॉस निकालना है उसके अपोजिट। यानी मैं ये सर्किट दिखा रहा हूँ आपको, ये सर्किट मान लीजिए इसके क्रॉस हम लोगों को करंट पता करना है, इसके क्रॉस I1। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? I1 इज इक्वल टू टोटल करंट, टोटल करंट कौन सा हो गया? I इंटू जिसमें जिस एलिमेंट में, जिस ब्रांच में हम लोग करंट निकालना है उसके अपोजिट का रेजिस्टेंस लिखेंगे, यानी R1 के तो उसके अपोजिट R2 को लिखेंगे। तो यहाँ R2 लिख दिए बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया? R1 प्लस R2। तो ये हम लोगों को पता चल गया I1 के करंट का, यानी R1 में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हम लोग को पता चल गया। इसको हम लोग बोलते हैं करंट डिवीजन रूल। तो इसी तरह हम लोग अगर R2 के क्रॉस अगर हम लोग करंट पता करना है तो कैसे निकालेंगे? जल्दी से आप लोग फटाफट निकालिए। I2 इज इक्वल टू मेन करंट इनटू, अगर R2 में अगर करंट पता करना है तो इसके जस्ट अपोजिट R1 बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। तो इस तरह हम लोगों का I1 निकल गया और I2 निकल गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये I निकल जाएगा। ठीक है। ये देखिए यहाँ कुछ लिखा हुआ इसी तरह, ये देखिए टोटल करंट ऑफ सर्किट इनटू अदर रेजिस्टेंस, यानी जिसमें हम लोगों को निकालना है उसके जस्ट अपोजिट वाला, बाय सम ऑफ टू रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो टू रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे, यानी ये जो है दो ब्रांच वाले पैरेलल सर्किट में ही काम आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने सीरीज देखा, पैरेलल देखा, अब सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन को हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए R2 और R3 एक दूसरे के अपोजिट में है और पैरेलल में लगा हुआ है, और ये दोनों के कॉम्बिनेशन जो है वो R1 के साथ सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक, यानी हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि R1 के सीरीज में R2 और R3 का पैरेलल सर्किट जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के सर्किट को सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ये जो पैरेलल सर्किट दिया है ना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और जो भी निकल के आएगा वो R1 के साथ ऐड कर देंगे। इतना याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा होता है, मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड होता है, पहले उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग सीरीज में जो भी होगा उसके साथ ऐड कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ देखिए R2 और R3 दिया हुआ है, तो R पैरेलल इज इक्वल टू R2 इंटू R3 बाई R2 प्लस R3। ठीक है। इससे हम लोग पैरेलल सर्किट का निकल के आ जाएगा जितना हुआ, यानी RP हम लोग को निकल के आ गया। ठीक, तो ये जो सर्किट हो जाएगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। यहाँ हम लोग RP निकाले और यहाँ हो गया R1। अब ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे R1 प्लस RP, तो ये टोटल R इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। यहाँ देखिए दिया हुआ है, जो मैंने बताया वही दिया हुआ है कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 को वैसे ही रखना है, कुछ नहीं करना है छेड़छाड़, और ये जो है दिया हुआ है इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे R2 इंटू R3 बाई R2 प्लस R3। तो ये जो है जितना निकल के आएगा वो R1 के साथ ऐड करेंगे तो हम लोगों को R इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है।
ये इस तरह का पीछे एक सर्किट दिया हुआ था। अब इस तरह का सर्किट को अगर हम लोग इस तरह सर्किट में अगर हम लोग इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो I फ्लो कर रहा है और यहाँ जो करंट फ्लो आया वो I1 आ गया। ये I1 जो है वो डिवाइड हो गया I2 और I3 में फ्लो कर रहा है। तो ये I1 जो है करंट, वो करंट को हम लोग I1 लिखेंगे एज इट इज। उसके बाद इसमें जो है फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। ठीक है, तो इस सर्किट को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ इंटू का साइन रखिएगा, याद रखिएगा। V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। ठीक है, तो ये I1 जो है करंट, यहाँ देखिए ये I1 करंट यहाँ जा रहा है और यही I1 करंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो I इंटू ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। ये सॉल्व करने के बाद जो निकल के आएगा वोल्टेज वो यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग यहाँ का वोल्टेज भी हम लोग पता कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इस पैरेलल सर्किट में हम लोग पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखिए। यहाँ दिया हुआ है द टोटल पावर डेसिपेट इन सर्किट। पूरे सर्किट में टोटल पावर जो डेसिपेट करता है वो होता है सम ऑफ पावर डेसिपेटेड इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी कह रहा है कि टोटल सर्किट में जितना पावर डेसिपेट कर रहा है वो हर एक रेजिस्टेंस में जितना पावर डेसिपेट करता है उसको ऐड करके वो निकलता है। यानी R1 अगर दिया हुआ है, यानी R1 अगर दिया है, R2 दिया है और R3 दिया है, इसमें कुछ और पावर डेसिपेट करता होगा, इसमें कुछ और पावर डेसिपेट करता होगा, इसमें कुछ और पावर डेसिपेट करता होगा। तो वही बोल रहा है कि टोटल पावर जो होता है सर्किट का वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में जो पावर डेसिपेट करता है उसी को जोड़ते हैं जब हम लोग, तो ये पावर निकलता है। यानी R1 के अक्रॉस P1 पावर डेसिपेट किया, R2 के अक्रॉस P2 और R3 के अक्रॉस P3, ये तीनों का जब सम होता है तो टोटल पावर डेसिपेट निकल के आता है पूरे सर्किट का। ठीक है, तो यहाँ देखिए टोटल पावर डेसिपेट जो हो रहा है उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है पावर डेसिपेशन का? P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ठीक है, तो अगर R1, R2 और R3 दिया हुआ है तो R1 में I1 फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो I1 का स्क्वायर इंटू R1 और R2 में I2 करंट फ्लो कर रहा है तो I2 का स्क्वायर इंटू R2 प्लस R3 में I3 करंट फ्लो कर रहा है तो I3 का स्क्वायर इंटू R3। ये जब कैलकुलेट करेंगे तो P1 निकल के आएगा, ये जब कैलकुलेट करेंगे ये P2 निकल के आएगा और ये जब कैलकुलेट करेंगे ये P3 निकल के आएगा। अब P1 प्लस P2 प्लस P3 करेंगे तो टोटल पावर डेसिपेशन निकल के आ जाएगा। यानी पूरे सर्किट में कितना पावर डेसिपेट कर रहा है वो निकल के आएगा। यहाँ से P1 निकल गया, R1 के अक्रॉस पावर डेसिपेशन, P2 निकल के आ गया, R2 के अक्रॉस पावर डेसिपेशन और P3 R3 के अक्रॉस पावर डेसिपेशन। ठीक है, इतना समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखिए एक स्टार कनेक्शन दिया हुआ है और इस स्टार कनेक्शन में 3 रजिस्टर लगे हुए हैं और इसमें A, B, C दिया हुआ है। A और B को अगर हम लोग पकड़ लेते हैं इस तरह A और B, तो यहाँ देखेंगे कि अगर ये के जस्ट अपोजिट कौन कौन सा है? R2 और R3। ये R2 और R3 क्या हो जाएगा? सीरीज में हो जाएगा, यानी R2 प्लस R3 हो जाएगा। ये R2 और R3 R1 के पैरेलल में हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन A एंड B R1 इज इन पैरेलल विथ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R2 एंड R3। तो RAB निकालेंगे हम लोग। RAB निकालने के लिए R1 के पैरेलल, ये R1 के पैरेलल R2 प्लस R3, क्वेश्चन को हम लोग इस तरह सॉल्व करके हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग R1 इंटू, यानी ये तो पैरेलल हो गया ना, किस तरह का सर्किट हो गया यहाँ पे सर्किट कुछ इस तरह का हो गया, निकल के आ गया हम लोग का। ये दोनों को अगर हम लोग ऐड ऑन किए, ये हो गया A और ये हो गया B, ये R1 और ये हो गया R2 प्लस R3 जो हम लोग निकाले वो कुछ इस तरह का सर्किट निकल के आ गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि R1 के पैरेलल R2 प्लस R3 है। तो फॉर्मूला क्या था? 2 ब्रांच के सॉल्यूशन के लिए R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, इस तरह का कुछ था। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है R1 इंटू ये R1 इंटू R2 प्लस R3, ठीक, बाई R1 प्लस R2 प्लस R3।
तो इस तरह से हम लोग RAB निकाल लेंगे, यानी A और B को हम लोग पकड़ के पूरे सर्किट को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह देखिए अगर हम लोग A और C के बीच में हम लोग देखेंगे कितना रेजिस्टेंस है, तो वो कुछ इस तरह निकल के आएगा। A और C को पकड़े, ठीक है, नीचे का रेजिस्टेंस को हम लोग पकड़ लिए, ये A रहा और ये C रहा, ऊपर का रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ दिए, R1 प्लस R2 को जोड़ दिए, तो इस तरह का पैरेलल सर्किट निकल के आ गया। तो पैरेलल सर्किट में मैंने बताया था कि R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह दिया हुआ है कि R3 वैसा का वैसे ही रहेगा, उसमें हम लोग इंटू कर देंगे R1 प्लस R2 को, बाई R3 में ऐड कर देंगे R1 प्लस R2 को। ठीक है, ये मैंने पूरा का पूरा एक ही में करके दिखाया था। आगे देखिए बोल रहा है कि अगर B और C के बीच में अगर निकालना हो तो B और C में अगर B और C को हम लोग पकड़े हुए हैं, B और C को, और ये दोनों को हम लोग ऐड किए तो निकल के हम लोग को आ गया R1 प्लस R3 निकल के आ गया। तो अगर हम लोग यहाँ देखिए दोनों सर्किट जो है वो पैरेलल में है, ठीक है, तो इसमें हम लोग R2 को पकड़ के रखेंगे और इंटू करेंगे R1 प्लस R3 से, बाई R2 को पकड़ के रखेंगे प्लस R1 प्लस R3। तो इस तरह से हम लोग RBC भी पता चल गया। तो इस तरह से इस स्टार कनेक्टेड सर्किट को हम लोग सॉल्व किए। इसमें हम लोग RAB भी निकाल लिए, RAC भी निकाल लिए, RBC भी निकाल लिए। ये तीनों तरीका से हम लोग निकाल लिए। अगर कोई भी एग्जाम में बोलेगा कि RAC के अक्रॉस निकालिए रेजिस्टेंस, कैसे निकलेगा, तो इस RAC को कुछ नहीं करना, RAC को पकड़ के रखना है और पूरे सर्किट को सॉल्व करना है। अगर RAB के अक्रॉस बोल दिया तो इस RAB को पकड़ के रखना है और बाकी सर्किट को सॉल्व करना है। अगर बोल दिया RBC के अक्रॉस सर्किट को सॉल्व कीजिए तो RBC को पकड़ के रखना है, बाकी सर्किट को सॉल्व करना है। तो इस तरह से हम लोग सारे सर्किट को, इस तरह से हम लोग पूरे सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी तरह से बोल दे हम लोग इस सर्किट को सॉल्व करके दिखा देंगे, वो भी बहुत कम टाइम में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग और भी चीज को हम लोग पढ़ेंगे और आगे हम लोग इस बेसिक इलेक्ट्रिकल को आगे लेके जाएंगे और कुछ अलग अलग कुछ अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास को देखेंगे। तब तक के लिए आप जितने भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस अप्लाइड स्टडी को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने भाइयों, दोस्तों और अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। और ये सेशन आप लोग को कैसा लगा वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।